हम लोग सोशल साइंस के लिए सीटेट का एमसीक्यू करने वाले हैं। सीटेट के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, सिल्क रूट पर किन शासकों का नियंत्रण था? ऑप्शन है चोल, पांड्य, चेर, कुषाण। तो सिल्क रूट पर कुषाणों का शासन था, नियंत्रण था। सिल्क रूट पर कुषाणों का नियंत्रण था। अगला सवाल है, सिल्क रूट को चीन के किस राजवंश के यात्री ने खोला था? सांग राजवंश, जोहू राजवंश, सुई राजवंश या हान राजवंश। सिल्क रूट को चीन का कोई राजवंश था, उसमें कोई ट्रेवलर था, उसने खोला था, वो था हान राजवंश। हान राजवंश के यात्री ने सिल्क रूट को खोला था। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में पेरियालवार, अंडाल, तोंडर डिपोटी, अलवार और नमनावार के गीतों का संकलन किया गया है? दीप प्रबंधम, तेवरम, तिरुवातकम, तिरुमुरई। तो पे जो भी गीत हैं इनका संकलन किया गया था दिव्य प्रबंधम दिव्य प्रबंधम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? फसल पर कर, शिल्पकार पर कर, चरवाहों पर कर, परिवार पर कर। तो महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर ये तीनों था। फसल कर, फसल पर कर दिया जाता था, शिल्पकार पर और चरवाहों पर, लेकिन परिवार पर कर नहीं लिया जाता था। अगला सवाल है, महाजनपद काल में करों का स्वरूप क्या था? उपज का 1/4, उपज का 1/5, उपज का 1/6 था। सही उत्तर उपज का 1/6। महाजनपद काल में उपज का 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। अगला सवाल है, महाजनपद काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? महामात्र, राजुक, ग्राम भोजक या सन्निधाता। महाजनपद काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारियों को कहा जाता था ग्राम भोजक। ग्राम भोजक इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, बौद्ध साहित्य के 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ मिलती है? बुद्धचरित, मणिमेखलाई, अंगुत्तर निकाय या सूत पिटक। बौद्ध साहित्य के 16 महाजनपदों, किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में दिया हुआ है। अगला सवाल है, समाज सुधारक नारायण गुरु का संबंध किस राज्य से था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। समाज सुधारक नारायण गुरु का संबंध केरल से था, केरल के रहने वाले थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? ईवी रामास्वामी यानी पेरियार, श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर या स्वामी विवेकानंद। तो स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी पेरियार ने, पेरियार ने शुरू की थी। अगला सवाल है हमारा कि ईवी रामास्वामी पेरियार का संबंध किस राज्य से था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। रामास्वामी पेरियार का संबंध किस राज्य से था? पेरियार थे तमिलनाडु से इनका संबंध था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण हो रहा था किसका? मोहनदास करमचंद गांधी का, गांधी जी का अलग अलग रूप। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 1915, 16, 17, 18। तो वो चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। अगला सवाल है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला सवाल है हमारा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 18, 19, 20, 21। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 10 मार्च 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दलितों के विरुद्ध छुआछूत आंदोलन कब चलाया? 8 मई 1930, 8 मई 1931, 8 मई 1932, 8 मई 1933। महात्मा गांधी ने दलितों के विरुद्ध छुआछूत आंदोलन चलाया था 8 मई 1933 को। ऑप्शन नंबर डी, 8 मई 1933। अगला सवाल है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया? हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। कौन सा पत्रिका? तो तीनों का तीनों पत्रिकाओं का संपादन किया था महात्मा गांधी ने, इंडियन, हरिजन, यंग इंडिया। देखो सर, भारी वर्षा से अत्यधिक निछालने वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लेटराइट, जलोढ़, पर्वतीय। भारी वर्षा के कारण कहाँ पर? तो लेटराइट मिट्टी, निछालन से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है, लेटराइट मिट्टी का विस्तार इनमें कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल, मालाबार, मेघालय, उपरोक्त सभी। लेटराइट मिट्टी केरल में भी है, मालाबार में भी, मेघालय में भी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है।
अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है उत्तर पूर्व मानसून। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।